सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के संग शेयर भी जरूर करना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, मैथ ऐसा टॉपिक है कि हम इसको जितना समझेंगे उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अगर इसको हमने अच्छे से अपने मन में बिठा लिया तो उस टाइप के प्रश्न हमारे हमेशा सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कहीं कहीं हमको वैल्यूओं को याद करना पड़ता है, कहीं कहीं फार्मूलों को याद करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि याद कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ऑलरेडी हमको याद हो चुकी होती हैं। बस अगर करना है तो प्रैक्टिस हमको करना है। ठीक है ना। तो जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। और क्वेश्चन सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ 5 या 6 क्वेश्चन, इसके बाद और भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़िए और अपने कोई आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना भाई। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि x बराबर 15 गुणे 2 की पावर 8 बटे 1 गुणे 59 को लघु गणक से हल करो यदि log 59 बराबर 1.7709 हो। ठीक है ना। ये आपका लेगोरिथम का क्वेश्चन है। लेगोरिथम के चैप्टर में अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल चैनल पर जाइए, उस पर प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ लेगोरिथम के आपको चैप्टर मिल जाएंगे। टोटल मैंने 5 या 6 क्लासें इस पर ली हैं, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर सभी तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है। मैंने यह भी आपको बताया था कि आप किसी की भी वैल्यू मत याद कीजिए, केवल आप log 5 तक की वैल्यू याद कर लीजिए, फिर आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना भाई। तो इस क्वेश्चन को लगाइए, बस कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप डेली क्लास को अटेंड करिए, आपके हर डाउट क्लियर हो पाएंगे। और कुछ साथी हमारे ये भी कह रहे थे कि सर आप बच्चे वाले चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, आपको सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़े हो पहले आप उस पर तो कमांड करिए, पहले आप उस पर तो अपनी पकड़ मजबूत करिए। बाकी जो बचा है वो तो दोस्तों बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं, केवल थ्योरी है, ज़्यादातर थ्योरी है। उससे मैंने आज एक क्वेश्चन भी लिया है। ठीक है ना। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे कुछ भी नहीं है, जो बचा है वो कुछ नहीं है, वो एकदम सिंपल से चैप्टर हैं। हमको जो पकड़ना है तो हमको जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्हीं पे सबसे ज़्यादा कमांड करना है। ठीक है ना भाई। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे 2 पक्ष हैं, बीच में बराबर लगा है, जिधर x है ये लेफ्ट हैंड साइड है और उधर हमारा 15 है वो हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम दोनों में क्या लेंगे, log, क्योंकि कहा गया लघु गणक की सहायता से सॉल्व करने पर, तो हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों log x बराबर के, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, log ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई का 2 की पावर 8 और बटे में हो जाएगा आपका log 1 मल्टीप्लाई का 59। ये बात बिल्कुल क्लियर, अभी कुछ नहीं किया, केवल दोस्तों मैंने log लिया है। अब देखो, ये मेरा गुणे में लिखा है ना, तो जब कोई हमने बताया था, आपको याद होगा, अगर log m मल्टीप्लाई n होता है तो इसको लिख देते हैं हम log m प्लस का log n। ये मैंने बताया था। एक और फार्मूला बताया था कि अगर log m भागे log n होता है तो इसको लिख देते हैं log m माइनस का log n। ये बात बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको लगभग log के सभी क्वेश्चनों में ये सब फार्मूले बताए हैं। तो ये मल्टीप्लाई में इसको ऐड में लिख देंगे, तो ये हमारा इधर ऐसे चलता रहेगा, हम इसको यहाँ पर लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि जो मान निकलेगा वो x का ही निकलेगा। तो इसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं log 15 प्लस के log का 2 की पावर 8, यही कह सकते हैं ना। अब ये मेरा किस में दोस्तों, ये मेरा है एक आपके गुणे में, वो भी बटे के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा log 1 और माइनस के log कितना हो जाएगा भाई बोलो, log कितना हो जाएगा, तो log 59 हो जाएगा। तो ये log 59 हो गया।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब आपको log 50 की वैल्यू नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि log 15 की वैल्यू क्या है, और बाय द वे आपको log 15 की वैल्यू याद भी नहीं है, तो आप इस 15 को तोड़ सकते हो 5 मल्टीप्लाई 3 में। इसको तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो दोस्तों, बताओ। मैं log 15 को 5 मल्टीप्लाई 3 कह सकता हूं, क्लियर बात, बोलो। 5 3 15 और 15 यहां पर भी है, और प्लस का ये पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 log कितना 2 माइनस ये log 1 माइनस log 59 ऐसे ही रहेगा, या आप मान भी रख सकते हो, लेकिन अभी मैंने किसी का मान नहीं रखा तो मैं इसके भी मान नहीं रखूंगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई है, स्टेप बाय स्टेप समझना। अब इसको ये मल्टीप्लाई में देखो है, तो हम इसको फिर से ऐड में लिख सकते हैं। log 5 log 3 की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि मैंने 5 तक वैल्यू आपको ऑलरेडी याद करा रखा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा log 5 प्लस के log 3 प्लस के 8 log 2 हो जाएगा, और माइनस के log 1 हो जाएगा, माइनस के log 59 हो जाएगा। बात क्लियर ना। अब केवल वैल्यू रखना है दोस्तों, इधर से आप log 59 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है तो रख दीजिए। माइनस का 1.7709, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस के क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 8। अब देखो log 2 की वैल्यू क्या होती है, तो log 2 की वैल्यू सभी को पता होगा क्या होती है दोस्तों, फटाफट से रखिए। log 3 की वैल्यू रखिए, log 5 की वैल्यू रखिए। अगर वैल्यू नहीं पता है तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, आप देख सकते हो। log 2 की जो वैल्यू होती है वो दशमलव का 3010 होती है। log 2 की वैल्यू 3010 होती है। log 3 की वैल्यू होती है 4771, इसकी वैल्यू होती है 4771, और प्लस log 5 की वैल्यू होती है 0699। ठीक, ये होती है वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें माइनस है, प्लस है और मल्टीप्लाई है, 3 चिन्ह है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास नियम से मल्टीप्लाई पहले आता। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 0 हो जाएगा 0, 8 कम हो जाएगा 8, 8 0 0, 8 3 24, ये आ गया 2.4080। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये है मेरा प्लस, ये प्लस, और यहाँ आ गया 1774 दशमलव प्लस का 996 दशमलव, यही तो आ जाएगा भाई, बोलो भाई, यही तो आ जाएगा ना। बस कुछ नहीं दोस्तों, हमने तो अब इसको सॉल्व कर लिया है। ये देखो, अब ये माइनस में है, इसको आप 0 छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 घटाओगे तो वही बचेगा, तो 1.770 बस। अब क्या करना है, अब इन प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, इसको 1.7709 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई देखो, टाइम लगेगा समझाने में आपको, क्योंकि चीजें थोड़ा सा आपको टफ लगेंगी, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस मल्टीप्लाई में लिखा था, इसको ऐड में लिख लिया, ये डिवाइड में लिखा था, माइनस में लिख दिया। मुझे log 15 की वैल्यू नहीं पता थी, तो मैं इसके गुणनखंड लिया, 5 × 3, इसको मैंने प्लस में लिख लिया, वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। तो भाई अब इससे आगे आप ये इतने को तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, जो आएगा उसमें से 1.7709 लेस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर आपको बताना है। तो इससे आगे का काम दोस्तों आप खुद से कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी वीडियो को वॉच करना, अंत तक वीडियो को देखना, और बाद में वीडियो को रिवाइंड करके पुनः आप पहले नंबर क्वेश्चन पे आना, और इसको देखकर इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट में दे देना, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहुंचेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर बात। चलिए भाई, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि वह धन ज्ञात करो जिसका मिश्र धन 4% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 2 वर्ष में 1352 हो जाएगा। आपको प्रिंसिपल बताना है, रेट आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष में 1352 रुपए टोटल अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है भाई,
टोटल अमाउंट आपका मिलेगा। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमको क्या बताना, धन मतलब प्रिंसिपल बताना है। तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल मेरा क्या है, आप दोस्तों 100 भी मानकर लगा सकते हो, x भी मानकर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दोस्तों यहाँ से p बराबर x मानूं, p बराबर मैंने x मान लिया, उसके बाद हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया कितना 4%, 4%। अमाउंट दिया गया कितना भाई 1352, और हमको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना 2 वर्ष। अब चूंकि हमको बताया गया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, या आप इसको एक एक साल का भी करके निकाल सकते हो। अमाउंट के स्थान पर अमाउंट रखिए, कुछ हमें अपना दिमाग नहीं खर्च करना है, हमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। p हमने x माना तो x रख सकते हैं, ये ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितनी दोस्तों 4%, नीचे बटे में हो जाएगा 100, और इसकी पावर n यानी कि टाइम कितना है 2 वर्ष। क्लियर बात। इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 एक 26 बटे 25, 25 एकम 25 एक 26 बटे के 25, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1352 बराबर के, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 26 बटे में 25, और फिर आ जाएगा आपका 26 बटे में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। बात क्लियर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया, पावर 2 थी तो मैंने 2 बार लिख लिया। ये 26 कहाँ से आया, तो 25 एकम 25, 25 एक 26 बटे 25, पावर 2 थी तो 2 बार मैंने इसको लिख लिया है। ठीक बात ना। x का मान बताना है तो फटाफट इसको हम लोग इधर सिंड कर देंगे, इधर भेज देंगे। ये दोनों परिमेय संख्याएं मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएंगे तो पलट जाएंगी। जब कोई परिमेय संख्या मल्टीप्लाई में होती है, बराबर के इस तरफ या उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो वो पलट जाती, जो अंश था वो हर बन जाएगा, जो हर था वो अंश बन जाएगा। 26 बटे 25 थी तो 25 बटे 26, हम x को इस तरफ लिखे ले रहे हैं। x बराबर ये मैंने 1300 लिख दिया 52, ये मेरा 26 बटे 25 था तो ये हो जाएगा 25 बटे में 26, ये मेरा 26 बटे 25 था तो ये हो जाएगा 25 बटे में 26। क्लियर बात। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 13 बार में, 2 से काटेंगे 2 2 छंग 12, 1 बचा 15, 2 सत्ती 14, 1 बचा 2 छंग हो गया 12। ठीक, अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 तियां हो जाएगा भाई 6, 2 तियां हो जाएगा 6 और 2 अट्ठी हो जाएगा 16, 338। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा x बराबर 338 मल्टीप्लाई का 25 गुणे 25 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर आएगा 625, तो ये आ जाएगा 625, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 13 मल्टीप्लाई का 13, 13 मल्टीप्लाई का 13, 13 से काटते हैं इसको, 13 दूना 26, कितना बचा भाई 26, 4 30, 3 33, 78, तो 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13, 13 दुना हो गया भाई 26, 26 6 32 एक 33, 13 छंग 78, 13 छंग हो गया 78, यही तो हो गया भाई। अब 13 से इसको हम लोग काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 13 एक कम 13 और 13 दुना कितना हो गया भाई 26 हो गया। 625 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 दूनी 12, 25 दूना 50, आंसर कितना आ जाएगा भाई 1250 रुपए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमाउंट जो प्रिंसिपल था वो कितना है 1250। अगर आप 1250 रुपए को 4% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष के लिए जमा करोगे तो 2 वर्ष बाद आपको टोटल 1352 रुपए मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों हुआ आपका एक्स मानकर तरीका। ये क्या हुआ, एक्स मानने का तरीका कि एक्स मानकर लगाते तो ऐसे लगता, अगर आप 100 मानकर लगाते तो भी आपका आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों लीगल मेथड है, ऐसा कुछ नहीं कि 100 मान के लगाओगे तो एग्जाम में कम नंबर पाएंगे, गलत बात ये नहीं होता है भाई। आप चाहे x मान के लगाइए, चाहे 100 मानकर, p मानकर, कोई भी लेटर मानकर लगा लीजिए, आंसर सेम आ रहा, कंसेप्ट क्लियर, बात क्लियर। 100 मानकर देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते रहना है, बस स्क्रीनशॉट लीजिए x वाले का, फिर 100 मानकर देखते हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी साथियों ने, ओके। अब देखते हैं इसको अगर मैं 100 मानकर लगाता भाई तो कैसे हम इसको लगाता है, ठीक है ना। आंसर आपने देखा कितना आया, 1250 रुपए आ गया आपका प्रिंसिपल। अब अगर दोस्तों मैं 100 मानकर लगाता,
100 मानकर, तो मेरा हो जाता 100। अमाउंट देखो मेरा कितना था, मैं अमाउंट की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे 100 निकालूंगा। अगर मैंने प्रिंसिपल 100 माना, रेट मेरी 4% है, अब मैं इस फार्मूले से निकाल रहा हूं तो एक एक वर्ष का निकालूंगा, बटे में हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 4 एक कम कितना हो जाएगा 4। ये पहले साल का आया ना, और दूसरे साल ये ब्याज जुड़ जाएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी दूसरे साल 104 पे ब्याज मिलेगा, 4% की दर से मिलेगा, एक वर्ष के लिए मिलेगा, और बट्टे में 100 हो जाएगा ना। 4 से काटेंगे तो 25 चौकी 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग 25 से, तो 25 चौके हो जाएगा मेरा भाई 100, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, कितना बचा 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, और 25 से कम 25, 15 बच गया, 25 छक्का कितना होता है भाई 150, 4.46। अब ये हमारा इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट टोटल मिल गया 8.16 का, इंटरेस्ट मिल गया 8.16 का। चूंकि हमको अमाउंट दिया गया है तो अमाउंट के लिए 100 माने थे, तो 100 इसमें ऐड कर देंगे, यानी अमाउंट आ जाएगा 108.16, 108.16। और ये अमाउंट किसके बराबर होगा, ये अमाउंट 1352 के बराबर होगा। अब मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी, इसको उधर डिवाइड कर देंगे, यानी 100 बराबर क्या हो जाएगा 1352 बटे में 108.16 और मल्टीप्लाई का 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 1250 ही आएगा, सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है ना, सॉल्व करके देख सकते हो। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये अंक ही ऐसे थे, दशमलव में आ गया, कभी कभी दशमलव में नहीं आता है, तो यही स्टेप हमको आसान लग जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर बात समझ लेना, अगर आप 1,35,200 को अगर आप 10,816 से डिवाइड करोगे, जितनी बार जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, जो आएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समझते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिल बना है, उसके अंदर आपको 2 एंगल दिए हैं और एक एंगल का आपसे पूछे हैं कि वैल्यू कितनी होगी, आपसे मान पूछे हैं कितना हो जाएगा, ठीक है ना। समझो क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, इस चित्र में, निम्न चित्र में कोण CAB, यानी CAB बराबर 80 अंश है, ये 80 है, ठीक है ना भाई, कोण CAB बराबर 80 अंश है, और आपको ADB का मान बताना है, ADB का मान बताना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, जरा उससे पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिए, थोड़ी सी बात समझ लीजिए। अगर ये मेरी एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, पूरी सीधी रेखा है, तो इस पे क्या बनेगा, इस पे ये कितने अंश का कोण बनता है, ऐसा कोण, तो ऐसा कोण बनता है दोस्तों मेरा 180 अंश का, 180 अंश का बनता है। और इसी कोण को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म, क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। कैसे, अगर ये मेरा पूरा कोण, मैं बता दूं ऐसे कोई कोण बना है, ऐसे कोई कोण बना, मैं इस कोण का मान दे दूं कि इसका मान 60 अंश है, इसका मान 60 अंश है, और मैं इस कोण की आपसे वैल्यू पूछूं तो आप कैसे करोगे भाई, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस लॉजिकली समझिए। ये पूरा कोण 180 अंश का है, अगर 60 निकल गया तो कहने का मतलब 180 माइनस के 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये मेरा एंगल बना, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री आ जाएगी, 120 अंश आ जाएगी। बस इतनी सी बात अगर समझ रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व, तो क्वेश्चन सॉल्व। और एक चीज और समझ लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है भाई वो 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ही होगा। अगर 2 कोण दिए हैं, तीसरे का मान पूछेंगे, दोनों को ऐड करके 180 से घटा देंगे, तीसरे कोण का मान पता चल जाएगा। बोलो चलेगा ना। चलिए अब इस क्वेश्चन में समझिए, इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिए, ये बात जरूर याद रखना, ठीक है ना भाई, ये बात जरूर याद रखना। देखो क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, दिया क्या गया है, तो दिया गया कोण CAB बराबर के 80 अंश, CAB बराबर के। दोस्तों एक बात समझना, रेखा गणित की अपनी लैंग्वेज अलग होती है। यहां पर मैं पूछूं तो एक्चुअल में जो 80 अंश दिया है वो किस एंगल का मान दिया है, ठीक है ना। ये जो 3 लेटर दिए हैं इसमें किस लेटर वाले एंगल का मान 80 अंश है, तो
तो दोस्तों हमेशा बीच वाले जो बीच में होगा ना उसी का मान दिया होगा। ये बीच वाले का मान दिया है 80 अंश, तो बीच वाले का मान हो गया 80 अंश। बात क्लियर ना। कोण ए का मान 80 अंश, यानी इस कोण का मान 180 अंश, सॉरी 80 अंश, इतने का मान 80 अंश है। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है ए डी बी का मान, यानी ए डी बी का इस एंगल का मान आपसे पूछे है, इस एंगल का मान आपसे पूछे है। बोलो भाई, इस एंगल का मान आपसे पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं? ठीक बात ना, ये बात समझ गए। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कि एक बात बताओ, अगर मैं इस एंगल से चलूं तो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक भाई, ये केंद्र है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, सेंटर है, ये केंद्र है। ठीक, अब इस आकृति में हमसे पूछे हैं कोण, किसका मान पूछे भाई? ए डी बी का, ए डी बी का मान पूछे, बीच वाले का मान पूछे, हमको डी का मान बताना है। तो देखो दोस्तों, ये डी यानी कौन सा त्रिभुज? ये ऐसा त्रिभुज कुछ बन रहा है, ये कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो भाई, ऐसा त्रिभुज कुछ बन रहा है ना। अगर दोस्तों ये मेरा ऐसे करके एक एंगल बन रहा है, ये एंगल एक बन रहा है, एक कोण ए का मान दिए गए हैं 80 अंश। कोण ए, अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं यहां से एक कोण बना दूं ऐसे करके, तो हमारा एक कोण बन जाएगा ए बी और सी, त्रिभुज बन जाएगा ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको पता है कि क्या कोण ए का मान, कोण बी का मान पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ दोस्तों? मैं इसको लिख सकता हूं कोण सी ए बी, ये तो लिख सकता हूं ना। मैं लिख सकता हूं कोण सी ए बी प्लस का, ये हो गया सी ए बी, और फिर लिख सकता हूं ए बी सी प्लस के कोण ए बी सी, और अगला कोण क्या बचेगा? प्लस का, मेरा कोण बचेगा बी सी और ए, मेरा कोण बचेगा कोण बी सी और ए बराबर कितने डिग्री होगा? 180 अंश होगा। अभी बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, इनका मान रखिए। सी ए बी बराबर दिए हैं 80 अंश, ये हो जाएगा 80 अंश प्लस ए बी सी बराबर 40 अंश, तो 40 अंश प्लस के कोण बी सी ए बराबर के 180 अंश। ठीक है ना। अब ये जोड़ लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ये 8 4 12 120 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कोण बी सी ए बराबर के 180 अंश माइनस के 120 अंश बराबर के 60 अंश होगा, बराबर के 60 अंश। यानी इस कोण का मान कितने डिग्री आ गया? 60 आ गया। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया? आप ये कहोगे ना भाई ये क्या हो गया? 60 अंश ये है, तो हमसे पूछे इस कोण का मान है, हमसे इस कोण का मान पूछे तो हम कैसे? तो दोस्तों वृत्त में एक लॉजिक होता कि एक ही रेखाखंड पे बने कोण आपस में बराबर होते हैं, एक ही रेखाखंड पे बने कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 60 ये है तो 60 वो भी हो जाएगा, यानी सीधे हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें? कोण ए डी बी बराबर कितने अंश होगा? 60 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही रेखाखंड पे बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। एक ही रेखाखंड पर बने कोण क्या होते हैं? रेखाखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ये कारण भी लिख देना, मेंशन कर देना इस कारण को, आपका आंसर आ गया कि एक रेखाखंड पे जितना एक कोण होगा उतना ही दूसरा कोण होगा, दूसरा जितना होगा पहला उतना होगा, आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये लॉजिक सर्किल में होता है। ठीक बात ना। तो ये क्वेश्चन हो चुका 3रा नंबर। अब पहुंचेंगे दोस्तों अपने 4थे नंबर क्वेश्चन पे, शानदार क्वेश्चन पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाएंगे। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये सर्किल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया हो, हमें पता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको सर्किल ये बताना है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। ये चैप्टर अभी बचा है, ये बताऊंगा, बिल्कुल इजी चैप्टर है, बस आप कहानी को समझ जाना बस। ठीक है ना भाई। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 4था नंबर क्वेश्चन कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 17 को x प्लस 3 से में, यानी कि भाग करना है x प्लस 3 से। ठीक, तो देखो भाई x हो जाएगा स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 8x और प्लस के 17, इसको भाग करना कितने से? x प्लस के 3 से भाग करना। फटाफट करते हैं। x हो गया x स्क्वायर, क्योंकि गुणा करने पर सर घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ती ना भाई?
जुड़ती हैं, ठीक है। अब इसी x का गुणा 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब हम लोग यहाँ घटाते हैं, माइनस माइनस चिन्ह बदल लेंगे, ये तो कट गया। अगर 8x में से 3x जाएगा तो 5x प्लस के क्या बच गया दोस्तों, 17 बच गया। अब हमको x है 5x लाना है, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x प्लस के 5 तिया हो जाएगा 15, घटाएंगे माइनस माइनस, ये गया यहाँ बच गया 2, ये बच गया आपका रिमाइंडर, यही आपका आंसर भी, यही आपका आंसर भी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अगला 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल जहर है, ये बिल्कुल जहर है। क्वेश्चन कह रहा 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है एवं संख्या के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, संख्या आपको बतानी है, ठीक भाई ना, संख्या आपको बतानी। चलिए ठीक बात, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं आसानी के साथ। जिन्होंने भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपने वीडियो को शेयर भी नहीं किया है तो शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखो, 2 अंकों की एक संख्या, भाई एक बात बताओ जरा, एक मेरे को बात बताओ, अगर 2 अंकों की कोई संख्या होगी तो उसमें एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक। ये छोटी क्लासों से पढ़ते आए, इकाई क्या है, दहाई क्या, सैकड़ा क्या, हजार क्या, सब छोटे अंकों से पढ़ के आए हो। हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं पता है, ना इकाई अंक पता ना दहाई अंक पता, हम अपने मन से मान लेते हैं। मैंने माना, सपोज कर लिया, माना इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, माना इकाई अंक मैंने मान लिया x, ठीक बात ना, और दहाई अंक कितना मान लिया, दहाई अंक मैंने मान लिया y, ठीक। अब प्रथम दोस्तों मैंने क्या किया, इकाई और दहाई का अंक मान लिया। अब जब इकाई दहाई का अंक मान लिया तो संख्या भी तो कुछ होगी, संख्या हो जाएगी 10y प्लस के x। कैसे हो जाएगी, तो दोस्तों 10y का दहाई है ना, दहाई का मतलब 10, तो 10 हटा दिया, 10y प्लस के x संख्या हो गई। अब पहली शर्तानुसार क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो इसको हम कुछ इस नजरिए से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी कि y प्लस के 1, तभी तो दोनों बराबर होंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। इसको समीकरण बनाएंगे तो समीकरण बन जाएगा x माइनस के y बराबर का 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो ये पहली शर्त कह रही है। अब दूसरी शर्त क्वेश्चन में क्या कह रही है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंक क्या थे x y, तो संख्या के अंकों का योग, योग का कितने गुना भाई, 5 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो ये किसके इक्वल होगी, ये संख्या के इक्वल होगी, 10y प्लस x के इक्वल होगी। बस दूसरा समीकरण बना लीजिए, ये 10y प्लस के x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस के 5y प्लस के 3, ये सभी प्लस में इधर माइनस में भेज दीजिए। तो 10y माइनस का 5y प्लस का x माइनस के 5x बराबर का 3, घटाएंगे तो ये बच जाएगा 5y माइनस के 4x बराबर के 3, समीकरण नंबर 2, ठीक बात ना। अब समीकरण 2 समीकरण 1 को नजर में देखिए, क्या गुणांक बराबर हैं, चरों के क्या गुणांक बराबर, अरे नहीं बराबर। यहाँ 5y, यहाँ केवल 1y, यहाँ 4x, यहाँ केवल x है, तो हम इसके गुणांक कैसे दोस्तों बराबर कर सकते हैं बताओ। अगर मैं फिर से समीकरण 1 को यहाँ पर लिखूं तो x माइनस के y बराबर के 1, ये मैं इसको इसी क्रम में लिखता हूं, तो इसको मैं, अच्छा चलो इसको ऐसे लिख लेता हूं, 5y माइनस के 4x बराबर के कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर के हो जाएगा कितना है, 3 है, बराबर के 3। अब समीकरण 1 में हम क्या करें, समीकरण 1 में हम क्या करें कि हमको इसके बराबर कोई गुणांक, चाहे x के बराबर कर लें, चाहे y के बराबर कर लें, चाहे x के चाहे y के बराबर कर लें। तो समीकरण 1 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे ना। तो समीकरण 1 में मैं क्या करता हूं, 5 से गुणा करने पर, ये चीज दोस्तों आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 5y बराबर के 5 एकम 5, ये हो जाएगा मेरा भाई कितना 5y,
यही हो जाएगा ना, और माइनस के 4x बराबर के 3। अब ये प्लस ये माइनस जोड़ लेंगे तो ऐसे ये 5y से 5y कैंसिल, क्योंकि विपरीत चिन्ह, 5x से 4x चला जाएगा तो x बराबर 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, x बराबर 8 हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मान यहाँ पर रख दीजिए समीकरण नंबर 1 पर, और y का मान आप आसानी से पता कर लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था, x माइनस के y बराबर 1। अब x बराबर रखोगे 8, तो मैंने यहाँ पर x का मान रख दिया ना, x बराबर 8 आया, x के स्थान पर मैंने 8 रख दिया तो बराबर के 1, ये 8 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के y बराबर 1 माइनस के 8 माइनस के y बराबर माइनस के 7, y से y कैंसिल तो y का मान 7। अब ये मत समझना कि ये मेरा आंसर आया, अरे ना जी, ये आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में संख्या पूछे है और संख्या थी क्या मेरी 10y प्लस के x। फटाफट से x y का मान इसमें रख देंगे तो देखो y बराबर 7 आया है तो 10 गुणे का 7 प्लस x बराबर 8 आया तो आंसर 78 आ जाएगा। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों की तरफ। ये दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देंगे, 5 क्वेश्चन और देखेंगे फटाफट से। तो जिन्होंने अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बस आपसे एक ही चीज़ कही जाती है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपको हर एक डाउट क्लियर कराया जाएगा, आप चाहे जैसे में रहिए, बस आप अगर मन से स्टडी कर रहे हैं तो आपके परीक्षा में अच्छे अंक आने वाले, ठीक है ना भाई। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर होगा 6। क्वेश्चन है 121 डिवाइडेड बाई 98 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। अब बताओ ये गुणनखंड करो, फटाफट से इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। 121/98 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 के गुणनखंड करो। तो दोस्तों इसके गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, ये 98 किसी का वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है ना, 1/2 किसी का वर्ग है, 121 11 का है, तो मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से 1/98। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इन सबको भाग करते चले जाएंगे, तो यहाँ 98 से 98 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 121 बच जाएगा। 100 कितना बच जाएगा दोस्तों, 121, अरे यार ये बच जाएगा 121 एक्स का स्क्वायर माइनस, जब मैं यहाँ से 198 से डिवाइड करूँगा 1/2 को तो 49 बच जाएगा, 49 ही तो बच जाएगा। अब ये देखो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 1/98, मैं इसको कह सकता हूँ 11 एक्स का स्क्वायर, भाई कह सकता हूँ ना, माइनस 49 किसका, 7 का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो ये एक फार्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, यही फार्मूला लगता है ना। तो बस ठीक है भाई, लग गया क्वेश्चन। 1/98 मेरा बाहर रहेगा, इसको एक बार लिख देंगे प्लस में, यानी 11x माइनस के 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 11x प्लस के 7, ये दूसरे ब्रैकेट में, आंसर आ गया, ठीक है। तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या कह रहा उसको भी हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग लगाते हैं अच्छे से, ठीक है ना भाई। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, नोट करते रहना क्वेश्चनों को। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कि 10,000 रुपए का 2 वर्ष का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 है। रुपए का 2 वर्ष का, 2 वर्ष का CI और SI में अंतर कितने का है, तो में अंतर है भाई 100 का। अंतर कितने का है दोस्तों, तो अंतर है आपका 100 का, अंतर 100 है।
तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है वार्षिक दर बताओ, वार्षिक दर बताओ, रेट बताना आपको, वार्षिक दर बताओ। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हो, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 100 का है, वार्षिक रेट आपको बताना है। ठीक, तो हमको तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पता होना चाहिए दोस्तों, क्या अगर मैं 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लूं, उनका डिफरेंस कर दूं, उसको 100 के बराबर दिखा दूं तो बात बन गई, बात बन गई ना। ठीक है, देखो मैं साधारण ब्याज से निकालूंगा, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी 10,000 गुणे दर, दर पता नहीं है, और गुणे समय 2 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा जो एसआई आ जाएगा वो 100 आर आ जाएगा। बोलो भाई सिंपल इंटरेस्ट 100 आर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक बात। अब देखो ये 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है ना। तो अगर मैं अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, क्या निकालूं दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखो ए बराबर का P1 माइनस आर बटे 100 की पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी, यही तो आ जाएगी। देखो प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल है मेरा 10,000, मैंने लिख दिया 1 माइनस आर बटे 100 की पावर कितनी आ जाएगी, एन का मतलब 2 वर्ष आ जाएगा। 100 एक कम 100 और 100 आर ये हो जाएंगे, 100 एक कम 100, बात समझना, 100 एक कम कितना हो गया भाई 100 हो गया है। अगर 100 में से आर जाएगा तो 100 माइनस का आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10,000 माइनस का 100 माइनस का आर, 100 माइनस का आर 2 बार है तो हम लोग इसको 2 बार लिख लेंगे, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे 100 माइनस का आर बटे में क्या आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 दो जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, ये 100 और ये 100 मिलकर कितना हो जाएगा भाई 100 मिलकर कितना हो जाएगा 10,000 आर स्क्वायर हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 2 जीरो ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो गया मेरा 10,000, ठीक है ना, 10,000 हो गया, और ये आर स्क्वायर हो गई 10,000 आर स्क्वायर। या आप दोस्तों यहाँ से एक काम कर सकते हो, एक काम आप क्या कर सकते हो वो चीज़ समझिए। आप यहाँ से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 2 साल का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से निकालोगे तो एसआई बराबर का होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही तो होता है। चूंकि आपको पता है 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो ये 1 साल का तो मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगले साल इस 10,000 में 100 आर जोड़ देंगे तो 10,100 आर हो जाएगा मूलधन, 10,100 आर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल। रेट पता नहीं है, टाइम 1 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, तो 101 आर स्क्वायर आ गया, 101 आर स्क्वायर आ गया है, ठीक है ना भाई। 100 दूनी 200, सॉरी यहाँ पर 200 होगा, ठीक है ना 200, ये हो गया 101 आर स्क्वायर, यानी ये 101 आर स्क्वायर जो आया है 201 आर स्क्वायर, सॉरी ये 201 आर स्क्वायर हो जाएगा या 101 आर स्क्वायर हो जाएगा, 101 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बात ना भाई, 101 आर स्क्वायर। ये देखो जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 200 रुपये आया 1 साल का, आया कि नहीं आया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया अगले साल का, मैं यहाँ से 200 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 201 आर, ये हो जाएगा 201 आर, समझ गए ना, 201 आर, 200 आर और 201 आर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, ये साधारण ब्याज 2 साल का, इसमें हम लेस कर देंगे 201 आर माइनस 200 आर, क्योंकि अंतर दिया गया, तो 201 आर स्क्वायर माइनस के 200 आर इज इक्वल टू अंतर 100 का दिया है, अंतर कितने का दिया 100 का, लेस करेंगे तो ये आर स्क्वायर बराबर का 100 बचेगा, तो आर बराबर का स्क्वायर रूट 100 बचेगा, यानी कितने 10% रेट आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी, यही आपके क्वेश्चन का जवाब है। हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो क्योंकि मैंने यहाँ पर 200 के स्थान पर 100 लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर भी, लेकिन 200 आर ये 1 साल का साधारण ब्याज एसआई और 1 साल का
कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर होता। तो नेक्स्ट ईयर के लिए इसको इसमें जोड़ देंगे तो 2 साल का पता चल जाएगा, 1 साल का, ये 2 साल का ये हो गया और ये 2 साल का हो गया, ठीक है ना। तो हमारा पता चल गया ये कितना हो जाएगा, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको फटाक से समझिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मेरा 8। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने आगे के क्वेश्चनों को, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 10, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 20 के गुणनखंड आपको करने हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो 20 के 2 गुणनखंड हम लोग करेंगे, क्योंकि 20 से कम 20, तो 5 चौके 20, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा, चूंकि हमको 9 ही लाना था, ठीक। तो ये देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 9x को कह सकते हैं 5x प्लस के 4x प्लस के हो जाएगा दोस्तों मेरा 20, 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, इधर कॉमन x मिल रहा तो x प्लस के 5, इधर कॉमन प्लस के 4 मिल रहा तो x प्लस के 4 पंचे 20, दोनों में कॉमन x प्लस के 5 मिल रहा, एक ब्रैकेट में x प्लस के 4 एक ब्रैकेट में, यही आपके क्वेश्चन का जवाब है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलेंगे आपसे कल एक नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।